बढ़ते आगे, बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से एक्शन मूड में आ चुकी है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, तो दूसरी तरफ लालू परिवार को भी सूर का झटका धीरे से दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पता अब बदलने वाला है क्योंकि राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड को खाली करवाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ साल 2006 से रह रही हैं। लाइफ टाइम संवाददाता सदन सिंह ने जायजा लिया है। बिहार में नई सरकार एनडीए की बन चुकी है। अपार जनादेश मिला है, लेकिन सभी विधायक और मंत्री का नया आवास आवंटित किया गया है। भवन निर्माण के द्वारा लेटर जारी किया गया है, लेकिन 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पे हमारी इस वक्त मौजूदगी है। यहाँ राबड़ी देवी को भी नोटिस दिया गया है भवन निर्माण के द्वारा आवास खाली करने का। अब उन्हें जो है नया आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। 10 सर्कुलर रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब जो है इन्हें यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है, जो पिछले कई कहें तो 2 दशक से यहाँ पे पूरे लालू परिवार यहाँ पे रहते हैं, अब इन्हें यहाँ पे खाली करना पड़ सकता है। अब इनका जो नया ठिकाना जो है वो 39 हार्डिंग रोड होगा। ऐसे में तमाम जो विधायक जो नए जीत के आए हैं, जो मंत्री बने हैं, उन्हें जो है भवन निर्माण के द्वारा नए जो आवास है वो आवंटित किया गया है। ऐसे में राबड़ी देवी को भी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा होने के नाते नए आवास आवंटित किया गया 39 हार्डिंग रोड। और 2006 से राबड़ी देवी और पूरे लालू परिवार इसी आवास में रह रही थी। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये आवास आवंटित किया गया था, लेकिन अब उन्हें ये आवास खाली करना पड़ेगा। पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। तो लालू परिवार तकरीबन 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड आवास में रहता है, लेकिन भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस के बाद राबड़ी देवी को 39 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट किए होना होगा, क्योंकि विधान परिषद में बतौर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। लेकिन फैसला नवगठित डबल इंजन सरकार का है तो सियासत होना लाजमी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने नीतीश सरकार पर तंज कसा और कहा कि ये तो होना ही था क्योंकि डबल इंजन सरकार में बीजेपी की दखल बढ़ गई है। वहीं आरजेडी के वार पर फौरन ही बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि नियम तो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या फिर विधायक या एमएलसी। राबड़ी देवी जी एकीकृत बिहार के भी विभाजित बिहार के भी आदरणीय नीतीश कुमार जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की दखल बढ़ी है, वो राजनीतिक सुस्ता भंग कर भी सकती है, उसे कोई नकार नहीं सकता। और ये बात की जानकारी सबको पहले से भी रहता ही है कि भाई वो किसी भी हद तक जाती है, लेकिन जिनके पास विभाग है वो तो समझदार आदमी है। तो आप यही न कहिएगा कि काफी जो है पकड़ बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी का, गिरिज से लेकर के तो भाई सब जगह पकड़ है ही है उनकी। तो भाई अपना चाह रहे हैं उस रूप में करना तो वो करें, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि जब किसी भी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कोई आवास एज ए सदस्य के रूप में उनको जब आवंटित हो जाता है, सदस्य रहते हैं, तो उसको रद्द नहीं किया जाता है। सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। दरअसल एनडीए सरकार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही यानी पिछली सरकार में ही विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के लिए नए आवास बनाने का फैसला किया था। एमएलए और एमएलसी के लिए नए डुप्लेक्स फ्लैट बनकर तैयार हो चुका है, लिहाजा सरकार गठन होते ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राबड़ी देवी को मिला नोटिस भी उन्हीं में से एक है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने गुस्से में मीडिया पर अपनी खींच उतारी है, कैसे आप खुद सुनिए। नहीं जानते हैं, जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। और तो क्या ये राजनीतिक फैसला है क्या, इस तरह से 25 साल के बाद आवास खाली कराया जा रहा है? अरे भैया हमको जानकारी नहीं है अभी, लेकिन अगर जानकारी हुई भी तो आप क्या कहेंगे सर, इससे कैसे देखते हैं आप, सीनियर लीडर हैं? जानकारी होगी तब फिर औपचारिक रूप से बोलेंगे। फिर राबड़ी देवी ही नहीं बल्कि लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव का हार गए हैं। जाहिर है तेज प्रताप अब न तो विधायक है और न ही मंत्री, इसीलिए सरकारी आवास 26 एम स्टैंड रोड खाली करना पड़ेगा।
तो लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मुंहबोले चाचा नीतीश कुमार पर निशाना साधा और एक्स पर लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। ये रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके नीतीश सरकार पर हमला बोला है।